तारीख 16 जनवरी सन 2023 दिन सोमवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपनी पसंद का दो टूक प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान। आज बात करते हैं भारत के पड़ोसी मक्कार देश चीन की। चीन की पाकिस्तान की सी होने वाली संभावित तबाही की दो टूक बात। यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आने वाले वक्त में चीन की दुर्दशा भी पाकिस्तान की सी हो सकती है। चीन के बारे में स्वीडन से निकलकर आ रही इस खबर से तो जमाना अब तक बाखबर हो चुका है। यह अंदर की खबर है कि उसी चीन को लेकर जो चीन अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान, हर किसी की हदों के अंदर एक आंख से झांकता ही रहता है, सोते जागते, इस उम्मीद में या कहीं एक गफलत में कि जब उसका मतलब मक्कार चीन का दांव लगे तब इन देशों की हदों के अंदर पांव बढ़ा दे। भले ही चालबाज चीन ने अपनी इस कुत्सित सोच को पाकिस्तान में अंजाम क्यों ना दे दिया हो। अफगानिस्तान में भी उसकी मदद के नाम पर चीन ने वहां भी अपने पांव पसार लिए हैं। एक अदद बस हिंदुस्तान ही ऐसा बचा है कि जब जब चीन उसकी हदों की ओर आंख उठाकर देखता है तब तब हिंदुस्तान की ओर से छोड़े गए गरम तीर चीन की आंखों की रोशनी छीन लेते हैं और मक्कार चीन तिलमला बिलबिलाकर अपने पांव जिधर से आगे बढ़ाता है उधर ही पीछे खींच भी लेता है। मन महसूस कर मतलब अब तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मदद देने के नाम पर उन्हें अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ने पर आमादा चीन इस बार खुद ही बुरी खबर के फेर में फंसा नजर आने लगा है। यह खबर चीन को लेकर निकली है स्वीडन से। स्वीडन के रास्ते चीन को लेकर बाहर निकली खबर के मुताबिक कुदरत ने इस बार चीन के साथ बड़ा खेल कर डाला है। इसी खबर के मुताबिक चीन के हालात ये हो गए हैं कि अपनी खनिज संपदा के दमखम पर यूरोप में भू संपदा से जुड़ी चीजों की सप्लाई करके यूरोपियन यूनियन को अपने इशारों पर नचाने वाले चीन की इन दिनों घिग्गी बंधी हुई है। दरअसल स्वीडन ने चीन को सबक सिखाने के लिए उसकी धरती के गर्भ में छिपे दुनिया के सबसे नायाब कुदरती खजाने को अपनी सरजमी से प्रकट कर डाला है, जो अब तक सदियों से स्वीडन की जमी में छिपा हुआ था। अब सोचिए यह बात भला चीन को कैसे हजम होगी कि जिसके दम पर वो यूरोपियन यूनियन को बंगू की तरह उंगलियों पर नचा रहा था, वही चीज स्वीडन की जमीन से निकलकर बाहर आ गई हो। इससे तो चीन का भट्टा बैठना तय ही समझिए। CNN में प्रकाशित एक हैरत अंगेज रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडिश खनन कंपनी LKAB का कहना है कि उसने आर्कटिक स्वीडन में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के सबसे महत्वपूर्ण भंडार की पहचान कर ली है, जिन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों और पवन टरबाइनों के निर्माण के लिए आवश्यक माना जाता है। इस खोज में दुनिया के सबसे दुर्लभ खनिजों में से एक रेयर अर्थ ऑक्साइड के भंडार का भी पता चला है, जिसके बाद इस कामयाबी को यूरोप के लिए एक चमत्कारी वरदान माना जा रहा है, क्योंकि फिलहाल इस महाद्वीप में अर्थ ऑक्साइड का खनन नहीं होता है। स्वीडिश खनन कंपनी LKAB का दावा है कि उसने देश के उत्तरी हिस्से में यूरोप की दुर्लभ पृथ्वी ऑक्साइड की सबसे बड़ी खान तलाश डाली है। यह एक ऐसी खोज है जो पूरे यूरोप के लिए महत्वपूर्ण संसाधन जुटाने के लिए चीन पर महाद्वीप की निर्भरता को कम करती है। TV9 डिजिटल चैनल के प्रोग्राम पॉडकास्ट में इस वक्त मेरे साथ बने श्रोताओं को मैं बताना जरूरी समझता हूं कि यूरोपियन यूनियन चीन से 98% खनिज संपदा आयात करने के लिए हमेशा से ही मजबूर या कहिए निर्भर रहा है। क्लीन एनर्जी पैदा करने सहित विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहनों और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन में इस दुर्लभ खनिज की अहम भूमिका हमेशा बनी रहती है। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्विस से आ रही खबरों की माने तो इस खनिज के बाजार में अब तक चीन का ही प्रभुत्व रहा है, क्योंकि वो कुल वैश्विक उत्पादन का 60% हिस्सा अपने पास रखता है। इसलिए इस खनिज की चाहत रखने वाले देशों को अपनी मनमर्जी के हिसाब से खनिज बेचकर चीन खुद भारी भरकम कमाई करके धन्ना सेठ बना हुआ है। ऐसे में अगर अब दुनिया ये कह रही है कि स्वीडन की इस हैरत अंगेज खोज का सीधा सीधा और विपरीत प्रभाव चीन के खजाने पर पड़ना तय है और कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले कुछ साल में चीन भी आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान की इसी कंगाली के गर्त में डूबने लगे, तो इसमें हैरत की भला कौन सी बात। स्वीडन से निकली चीन की कमर तोड़ देने वाली आज के पॉडकास्ट में पेश इस दो टूक खरी खरी खबर के साथ ही अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। मंगलवार रात मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके खाली पड़े कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो लिखते जाइए।
ताकि आपको आने वाली पॉडकास्ट की तमाम कड़ियां घर बैठे मोबाइल पर सुनने को मिल सकें।